Hello dear student, this is Sudesh Sahu from Life Science Tutorial and today we are discussing about the detailed syllabus of CSIR NET exam and other state level सेट एग्जाम्स के बारे में। आपको सबको पता होगा कि जो CSIR नेट का जो सिलेबस है ना, CSIR नेट का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी सेम सिलेबस को लॉन्च किया है। दैट मीन्स दोनों का सिलेबस सेम होगा, बस डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेट के सिलेबस है जो कि सेम है CSIR नेट के। तो सबसे पहले तो है आपका CG सेट। ठीक है, CG सेट का सिलेबस सेम है। जो डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे वही सिलेबस आपके CG सेट में अप्लाई होगा। देन MP सेट, MP का सेट का जो सिलेबस है वो सेम है और महाराष्ट्र का सेट एग्जाम भी सेम सिलेबस पैटर्न में चलता है। ये जो MP सेट और महाराष्ट्र सेट एग्जाम है इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। बस आपके CG सेट एग्जाम में और CSIR नेट एग्जाम में, जैसे कि आप जानते हैं कि CSIR नेट एग्जाम में 2 मार्क्स क्वेश्चन और 4 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मगर जो CG सेट एग्जाम होते हैं उसमें ऑल क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे टफ क्वेश्चन का बंच भी बना करके देते हैं। तो यदि अदर स्टेट लेवल के एग्जाम को कंपैरिजन करूं तो हमारा जो CG सेट का एग्जाम है वो थोड़ा सा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स हमने लॉन्च किया है ये हमारे कोर्स का फर्स्ट डे है। इसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, इस बैच का हमने नाम रखा है द्रोणा बैच। इस द्रोणा बैच में आज से हम पूरे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और लाइन बाय लाइन टोटली 1 ईयर का कोर्स होगा जिसमें आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड होगा। 6,999 रुपीज़ में ये कोर्सेस आपको मिलेगा। आप गूगल प्ले में हमारे कोचिंग के चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इन पैकेजेस को, इन कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कोशिश किया है कि जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जो लाइक CSIR नेट हो गया, CG सेट एग्जाम्स हो गए, PGT बायोलॉजी, PGT मैथ्स, PGT केमिस्ट्री, इन सभी कोर्सेज को हम हमारे लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज़ आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपको 1 ईयर का कंप्लीट बैक टू बैक कोर्सेज मिलेंगे। इसमें आपको डेली लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। सेकेंड, डेली आप MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आपको नोट्स कंटेंट भी PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वो डाउनलोड नहीं होगा, आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन उसको रीड कर सकते हैं और उसके नोट्स बना सकते हैं। जब आप हमारे क्लासेस को अटेम्प्ट करेंगे, उसको परचेस करेंगे, देन उन क्लासेस में आपको क्लासेस के साथ साथ अपना नोट्स बनाना है। तो यदि आप मेरे कोर्स को परचेस करते हैं तो स्पाइरल वाली बाइंडिंग कॉपी आप परचेस करेंगे और वहाँ आप अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जितना बेहतर आपका नोट्स होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट के चांसेस बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा डे नंबर 1 है जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट दी सिलेबस ऑफ CSIR नेट एग्जाम लाइफ साइंसेस, CG सेट लाइफ साइंसेस, महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंसेस एंड मध्य प्रदेश सेट लाइफ साइंसेस। इनको हम सबसे पहले लॉन्च कर रहे हैं और सेट एग्जाम में हम एक और सब्जेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जो है हमारा मैथ्स, CG सेट मैथ्स का, जिसके लिए इंद्रजीत साहू सर और पोषण साहू सर जो है वो दोनों मिल करके आपको एक कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि वेल क्वालिफाइड टीचर है और 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो यदि आप वो कैंडिडेट हैं जो बायो और मैथ्स में
हायर लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल अबाउट दी सिलेबस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है CSER नेट यूजीसी का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसको हम नेट बोलते हैं, और नेट के साथ आप ऐड कर देना सेट एग्जाम। ओके, और ये सेट एग्जाम जो है वो दो चीजों के लिए होता है, नेट एग्जाम दो चीजों के लिए होता है, सॉरी सेट एग्जाम तो सिंगल होता है, जूनियर रिसर्च फेलो JRF के लिए, और सेकंड आपका लेक्चरशिप प्रोग्राम के लिए। दैट मीन्स यदि आप एक बार सेट या नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास एक डिग्री आ जाएगी लेक्चरशिप की, जिसके थ्रू आप किसी भी स्टेट में, इवन यदि आप सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप जिस स्टेट में सेट क्वालिफाई करेंगे वहां एलिजिबल होंगे। यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जब भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, और जो नेट एग्जाम में जो JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलो, इसको यदि इस क्राइटेरिया को आप यदि क्रॉस करते हैं, पास आउट होते हैं, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट आपको 35,000 पर मंथ आपको सैलरी पे करती है 5 ईयर के लिए, जिससे आप अपना PhD डॉक्टरेट का कोर्स कंप्लीट कर सके। दैट मीन्स गवर्नमेंट आपको 5 साल का एक गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, प्लस आपकी PhD फ्री में हो रही है, तो एक बहुत अच्छा मौका रहता है। तो उन स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो बच्चे सोचते हैं कि मैं स्टेट लेवल का सेट एग्जाम क्वालिफाई करूं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लेवल दोनों का सेम है। यदि आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, आपके पास वो पोटेंशियल है, वो स्ट्रांगनेस है, वो कैपेसिटी है कि आप अच्छे से अच्छे टफ से टफ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको रिक्वायरमेंट है, आपको नीड है एक अच्छे मेंटर की जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके। सो डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, आपको बेहतर क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि आपको कम टाइम में सक्सेस मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लाइफ साइंस में क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले से देखिए, अपने कॉपी में पहले पेज में इसको नोट करें प्लीज। यदि मेरा आप वीडियो देख रहे हैं, इवन आप मेरा वीडियो परचेस करते हैं, मेरा कोर्सेस परचेस करते हैं, तो प्लीज कॉपी लेके बैठें। ठीक है, यदि आप टाइम पास करना चाहते हैं, 2-4 वीडियो देख करके अपना लाइफ को बहलाना चाहते हैं, तो प्लीज ना तो यूट्यूब में मेरे वीडियोस को देखें और ना ही मेरे पेड कोर्सेज पे। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो देखिए, टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 13 टॉपिक्स हैं, 13 सब्जेक्ट है आप बोल सकते हो, बट मैंने इसको 10 सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया इसको देखना। सबसे पहला है देखो, मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। ठीक है, ये जो एक्चुअल में सब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। नोट करेंगे, सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा हमारे सिलेबस का वो है बायोकेमिस्ट्री। इसमें रामाचंद्रन प्लॉट, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी, इसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। प्लस ये जो दिख रहा है आपको, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इन टॉपिक को भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐड कर लेंगे, सेकेंड नंबर का सब्जेक्ट हो जाएगा नंबर 2। नंबर 3 में है आपका फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। शॉर्टकट में आप बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं मोल बायो। ठीक है, मोल बायो है जिसमें रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ओपन ऑन मॉडल, ट्रिप्टोफेन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3rd चैप्टर हो जाएगा। और 4th चैप्टर में यहाँ पे आप ऐड कर लो, इसी वाले चैप्टर में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। एक्चुअल में वो टॉपिक नहीं है, एक सब्जेक्ट है। तो इम्यूनोलॉजी को हम 4th नंबर में रखते हैं। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। 5th नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम 2016 में जो मैंने नेट एग्जाम क्रैक किया था, 90 मार्क्स मैंने विदाउट कोचिंग स्कोर किया था, और मेरा
फर्स्ट टाइम में LS क्वालिफाई हुआ था, लेक्चरशिप क्वालिफाई हुआ था। और ये जो 90 मार्क्स में 40 मार्क्स मैंने लाया था कहाँ से, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। तो मेरे कोर्सेस में आपको ये बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और किस टॉपिक को बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। एक स्ट्रैटेजी, एक गाइड, एक मेन पर्पस, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारा 5th टॉपिक हो जाएगा। इसको सेम उसी नाम से बोलते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी ही आएगा, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दोनों है, प्लांट और एनिमल। एनिमल का वेटेज ज्यादा है 80% और प्लांट का वेटेज जो है वो 10 to 20% के आसपास है। ओके, ठीक है। उसके बाद है देखो, हमारा 6 नंबर में आता है प्लांट फिजियोलॉजी। ये आ जाएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। और 7th नंबर में आ जाएगा हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। और इसमें बहुत अच्छी बात बता दूं, बॉटनी वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि प्लांट फिजियो का वेटेज ज़्यादा है। मैंने जो 90 मार्क्स स्कोर किए थे उसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो का सबसे बड़ा रोल है। मैंने विदाउट कोचिंग एक सिंगल नोट्स को रीड करके मैंने इसको क्वालिफाई किया था। उसी नोट्स को मैंने और ज़्यादा एलिब्रेट करके और बेहतर तरीके से उसको प्रोड्यूस करके मैं ऑनलाइन मार्केट में उसको सेल करता हूँ, जिसका प्राइस 3000 रुपीज़ है। आप चाहें तो उसको भी परचेस कर सकते हैं, या तो फिर मेरा ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर ले, जो कि 6999 रुपीज़ का है। बहुत ही कम कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है, आपके बेहतर कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी में, एक्चुअल में ना एनिमल फिजियोलॉजी में 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक नया वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन 8th नंबर में हमारा देखो, 8th नंबर आ गया, इसमें है जेनेटिक्स बेटा। दैट इज मतलब इसमें लिखा हुआ है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल जेनेटिक्स के टॉपिक का। और आप जानते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल में जेनेटिक्स के मैंने 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने फ्री में अपलोड किए हैं। आपने यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ जाकर के फ्री में वीडियोस देख सकते हैं और अपने सेट एग्ज़ाम को, नेट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, 9th नंबर में हमने इन दोनों को एक साथ रखा है, इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इकोलॉजी देन डाइवर्सिटी और इवन एनिमल बिहेवियर को भी, एंड एनिमल बिहेवियर, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स को, एक्चुअल में ये इकोलॉजी का ही पूरा डिटेल सिलेबस है। एनिमल बिहेवियर थोड़ा सा एक अलग टॉपिक हो जाता है, बट वो भी मैच करता है आपके इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी फॉर्म के साथ। तो इन तीनों चैप्टर्स को हम एक में रख करके पढ़ेंगे, तो हमारा टोटल जो ये हो जाएगा वो 9th नंबर का हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। इसका नाम आप रखेंगे इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट के जो 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजी। इसको हम एक में रखते हैं, इसको हम नाम रख देते हैं बायोकेमिकल, ठीक है, बायोकेमिकल टेक्निक बोल देते हैं, बायोकेमिकल टेक्निक्स, जिसमें बहुत सारे अप्लाइड बायोलॉजी के अलग अलग टेक्निक्स मिलेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स मिलेंगे, क्रोमेटोग्राफी, एलाइजा टेक्निक, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ओवरव्यू अबाउट दिस सिलेबस। अब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और एक एक चैप्टर में, एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको हाईलाइट करके मेंशन करूंगा, ताकि आप अपने कॉपी में नोट कर सकें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा चैप्टर आ गया नंबर 1, जिसको हमने कहा था बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में देखो, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हम क्या करेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे
बेसिक स्टडी करेंगे अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज हमको होना चाहिए, इसीलिए इस चैप्टर को हम बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। देन हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है देखो, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स एंड थोड़ा बहुत हमको रीड करना पड़ेगा किसको, विटामिन को, इसको हमको कवर करना है। देन थर्ड जो टॉपिक है, इसमें से सेकेंड जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से मेंशन कीजिएगा। थर्ड जो टॉपिक है वो बॉन्ड्स के ऊपर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लाइक वांडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, देन फोर्थ में ये केमिस्ट्री का, प्रॉपर केमिस्ट्री का टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करेंगे पीएच का, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें से यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2 और 4 मार्क्स के एक एक क्वेश्चंस होते हैं, तो काम की चीजें हैं। ठीक है, यदि इस चैप्टर में, चलो पहले और देख लेते हैं, फिर मैं हाईलाइट करूंगा, उसको नोट कर लेना आप। बायो एनर्जेटिक्स में देखो, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर। तो ये जो टॉपिक है ये सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, किन चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करेंगे उसको बता देता हूँ भाई। एक तो है भाई, ये हमको पढ़ना है बायोमोलिक्यूल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन हो गया आपका, न्यूक्लिक एसिड हो गया और विटामिन हो गए, इनको अच्छे से स्टडी करना है। देन बॉन्ड्स में तो ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इसके बारे में हमको स्टडी करना पड़ेगा। कपल्ड रिएक्शन, जो कि इसी टॉपिक में आता है, जिसको हम बोल सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स, इसको बायोकेमिस्ट्री में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो हाईलाइट किया हूं उसको आप अपने कॉपी में अलग से नोट कर लेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरह का इंपॉर्टेंट ओवरव्यू बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, इसमें देखो एंजाइम का डिटेल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नेट एग्जाम में एंजाइम का वेटेज ज्यादा है, एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन सेट एग्जाम में आपने देखा होगा, बहुत सारे एंजाइम का लिस्ट होती है, उसको कोफैक्टर के साथ में मैच करना रहता है। एंड सिंपल एंड आपका एलोस्टेरिक एंजाइम में डिफरेंस आता है, उनके फंक्शंस आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एंजाइम से बनते हैं। ठीक है, एंजाइम मैक्लिस मेंटेन इक्वेशन हो गया, है ना, एंजाइम कैटालाइसिस हो गए, आइसोजाइम्स हो गए, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि मैं नेट के व्यू से बोलूं, यदि मैं सेट को साइड रखता हूं, यदि नेट के व्यू से बोलूं, तो रामचंद्रन प्लॉट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसको यदि आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो रामचंद्रन प्लॉट जो है वो साइन फाई वैल्यू को क्लियर करता है, और साइन और फाई वैल्यू के हिसाब से हम प्रोटीन के नेचर को अंडरस्टूड होते हैं, जिसमें प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी, है ना, उनके डोमेन्स हो गए, मोटिफ हो गए, फोल्ड्स हो गए, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ABCD 4 टाइप्स के जो डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड डीएनए होते हैं, और जो जेड है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ये मेन हमारा टॉपिक है। ठीक है, देन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, इसमें बहुत छोटा टॉपिक है, इसको बहुत जल्दी कवर करेंगे उसमें। और एक क्वेश्चन जो है वो मेटाबॉलिज्म से आता है, और मेटाबॉलिज्म में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आता है आपका न्यूक्लियोटाइड से, और एक आता है आपके लिपिड से। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन, पायरिमिडिन के डाइजेशन से, या प्यूरिन के जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन, फर्स्ट कार्बन किससे आता है, सेकेंड कार्बन किससे आता है, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये तो हो गया आपके चैप्टर 1 की बात। चलिए, चैप्टर 2 है हमारा सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे चलो मेंशन कर देते हैं, पहले हमारा सब्जेक्ट है क्या, सेल बायोलॉजी। ठीक है,
सेल बायोलॉजी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दो क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन जो आप बेसिक सेट एग्जाम में या लोकल एग्जाम में जो कवर करते हैं उतना नहीं है, बहुत डिटेल है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोपोरिन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, है ना, मल्टी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यूनिपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं। एंड फ्लूइडिटी में कोलेस्ट्रॉल हो गया, टाइप ऑफ लिपिड्स हो गए, इनके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ स्टार्टिंग में। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन का डिटेल है, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन, जिसमें सेंगर एंड निकोलसन मॉडल है, ये बहुत फेमस है। लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आयन चैनल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप, मैकेनिज्म ऑफ शॉर्टिंग, रेगुलेशन एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये सब आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे। और यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो नेट एग्जाम हो। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये जो बेसिक है ना, अब ये देख लो, ये जो बेसिक है स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पैराक्सिसोम, और आपका क्या नाम है, वैक्यूल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए, प्लास्टिड हो गए, ये सभी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेट एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। और नेट एग्जाम में ये वाला टॉपिक ज़्यादा आता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से होता है, वो टिपिकल क्वेश्चन है। और ये जो ऑर्गेनेल वाला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, लाइक प्रोटीन का फोल्डिंग कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई प्रोटीन का फोल्डिंग ईआर और गोल्जी में होता है। प्रोटीन का मैचुरेशन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का मैचुरेशन आपके गोल्जी बॉडी में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपके ऑर्गेनेल से आते हैं जो कि सेट एग्जाम में कवर होते हैं। ठीक है, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम, इसमें क्या ना, क्रोमोसोम के टाइप, यहां से क्वेश्चन तो कम बनते हैं मगर क्वेश्चन यहां से बनता है भाई, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड ट्रांसपोसोम्स, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन हो गया, यूक्रोमेटिन हो गया एंड ट्रांसपोसोम्स, जिसको जंपिंग जीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके। देन आपका आता है सेल डिवीजन एंड साइकिल। अब देखो सेल डिवीजन एंड साइकिल में 2 मोड होते हैं अलग अलग। यदि मैं बात करूं नेट का, तो नेट एग्जाम में रेगुलेशन आता है, नेट एग्जाम में रेगुलेशन आता है, दैट मीन्स साइक्लिन सीडीके के बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको होना चाहिए यदि आप नेट एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं। यदि आप सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ना डिवीजन आएगा। डिवीजन मतलब माइटोसिस कैसे होता है एंड मियोसिस कैसे होता है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, प्रोफेस में लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मगर नेट एग्जाम में माइटोसिस मियोसिस से बेसिक क्वेश्चन नहीं आते, इस बात को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। देन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में क्या है, ग्रोथ, यील्ड एंड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेटजीज ऑफ सेल डिवीजन, ये आपको मैं जब बैक्टीरियल जेनेटिक्स कवर कराऊंगा तो ये टॉपिक वहां से हो जाएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं देते, आप नहीं भी कवर करेंगे तो चल जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर सेल बायोलॉजी। चलिए थर्ड चैप्टर है हमारा फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हमने कहा था मोल बायोलॉजी। ठीक है, मोल बायोलॉजी में आपको भाई एक तो देखो रिप्लिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिप्लिकेशन के बाद में ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है आपको, जिसको आरएनए सिंथेसिस बोलते हैं। देन आपको पढ़ना है प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स ट्रांसलेशन। ये 2 की पॉइंट है, सबसे ज्यादा आता है। अब नेट एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो रिप्लिकेशन से बनता है, और सेट एग्जाम में आरएनए के सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बट याद रखना कि मोल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है रिप्लिकेशन। ठीक है, इसमें जेनेटिक कोड की स्टडी करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे,
देन पोस्ट, अच्छा नेट एग्जाम में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये देखो, मतलब आरएनए बनने के बाद क्या क्या होता है, तो आरएनए बनने के बाद प्रोसेसिंग होती है, आरएनए एडिटिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, पॉली एडिनाइलेशन होता है, एंड कैपिंग होती है। तो ये सभी जो है वो पीटीएम कहलाता है, और ये टॉपिक जो है वो किस में आता है, आपका नेट एग्जाम में आता है। सेट एग्जाम में बेसिक आएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और एंजाइम का सीक्वेंस क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन वहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भाई मेन टॉपिक को हाईलाइट कर लो ना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको देख लो। एक तो आपका रेप्लिकेशन बोला, एक मैंने बोला आरएनए सिंथेसिस। आरएनए सिंथेसिस में ये जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक है कैपिंग, ये भी बहुत अच्छा है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका ट्रिक है आरएमटी। 3 तरह के आरएनए का सिंथेसिस किससे किससे होता है वो याद करने का तरीका है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस में एक तो उसका स्टेप्स और जेनेटिक कोड, ठीक है, यहाँ से बहुत अच्छा वेटेज है इसका। चलिए, उसके बाद में पोस्ट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है। देखो, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, इसमें काम का क्या है, तो देखो जीन साइलेंसिंग एक टेक्निक है, जिसमें निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाने की एक टेक्निक है, जिसमें ये अप्रोच हम अप्लाई करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और फेज का लाइफ साइकिल, लाइटिंग एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 3rd नंबर का चैप्टर। मैंने बोला था कि 4th वाले जो टॉपिक है ये हमारा सेल बायोलॉजी ही है, और सेल बायोलॉजी में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिग्नलिंग, एक न एक रिसेप्टर आएगा जिसमें सबसे ज्यादा जीपीसीआर, यहाँ पे है देखो, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जीपीसीआर, और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये 2 रिसेप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है आपका सेलुलर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में ना टाइप ऑफ प्रोटीन आता है, सेल अधेशन प्रोटीन, ठीक है, गैप जंक्शन, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के फाइबर प्रोटीन, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। कैंसर बायोलॉजी तो भाई एक पूरा एक सब्जेक्ट है, टाइप ऑफ कैंसर है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरिजिन, तो इसको अपन बोलेंगे कैंसर बायोलॉजी, और इसको सेल बायोलॉजी के टॉपिक में ही रखेंगे। ठीक है, तो जितना मैंने हाईलाइट किया उसके नाम को अलग से नोट कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किसका वेटेज क्या है। देन इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी को मैंने बोला था, इसको 4th नंबर का चैप्टर रखो और इसका नाम रख दो इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में सबसे जो बेहतरीन जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ चुनिंदे टॉपिक्स आते हैं, जो लाइक एमएचसी मॉलिक्यूल, बी सेल एंड टी सेल, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यहां से आता है। एक टॉल लाइक रिसेप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ कुछ। एंटीबॉडी का टाइप, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडीज, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देन टाइप ऑफ वैक्सीन, इसमें आता है भाई एटेन्यूटेड, कंप्लीटली किल्ड, हिट किल्ड वैक्सीन कौन कौन से हैं, एटेन्यूटेड कौन कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, ऐसे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, चलिए 5th नंबर में है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यहां से सबसे ज्यादा आता है भाई, इन लोगों को थोड़ा हाईलाइट कर लेना। देखो, एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, एम्फीबियन, चिक, हमारा जो पेट कोर्स है उसमें पूरे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक एक एनिमल का डेवलपमेंट हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में वुल्वा फॉर्मेशन इन सी इलेगन, सी इलेगन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पुट कर दो। आई लेंस इंडक्शन 2 साल 3 साल में रिपीट होता है, आता कम है बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, और जो ये पहला टॉपिक जो है इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इंडक्शन क्या है, कॉम्पिटेंस क्या होता है ना, इन सब के बारे में हमको स्टडी करना रहता है, वो नॉर्मल टॉपिक है।
गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट में स्पर्म एग रिकॉग्नाइजेशन इन एनिमल, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोरुला ब्लास्टुला, यस यस यस, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गैस्टुला फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर इन एनिमल, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, यस, मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, ये आपका प्लांट का है। और प्लांट में जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। आप रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एंड रूट डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी बहुत कम क्वेश्चन आता है। और मेनली आपको टारगेट करना है अराबिडोप्सिस थैलियाना प्लांट को, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए, मगर मेन यदि इंपॉर्टेंट बात करें प्लांट में तो प्लांट फिजियोलॉजी है भाई। प्लांट फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा हाई वेटेज रखता है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस से आता है, जिसमें से फोटोसिंथेसिस में आप टॉपिक जो है वो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, लाइट एंड डार्क रिएक्शन, यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा वेटेज है इसका। ठीक है, देन आपका C3, C4 एंड कैम्प पाथवे, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में 3 पाथवे है, देखो, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और आपका क्रेब्स साइकिल। तो ये तो भाई आंख बंद करके इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये चीज़ें जो है वो रिपीट होती है और आ रही है, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस आपके ऊपर पहले वाले चैप्टर में दिया हुआ है, तो इसको अपन एक साथ पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्राइट एंड अमोनिया, मतलब जो N2 साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमको डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। और सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो भाई ये है जिसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में जो मेन हार्मोन जो एग्जाम में आते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन आते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, और एक है आपका GA, जिबरलिक एसिड या जिब्बेरेलिक एसिड बोलते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर में 2 है, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA बोलते हैं। ये 5 हार्मोन का डिटेल साइट ऑफ सिंथेसिस किससे डेराइव होता है, इनके फंक्शन क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू सेनेसेंस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, ये पूरे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप BSc में टॉपिक को पढ़े हैं और उसी से आप कवर करेंगे, तो आप भूल जाइए कि आपका नेट या सेट एग्जाम निकलेगा। BSc या MSc लेवल पे जो हम टॉपिक कवर करते हैं वो थ्योरी बेसिस होता है और फेकोलॉजी होता है। आप 5 ईयर 10 ईयर पुराने नोट्स को रीड करके आप टॉप कर सकते हैं आपके MSc एग्जाम में, बट CSE और नेट या CG सेट एग्जाम का जो सिलेबस और पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। यदि आपको लग रहा है कि उस सिलेबस या उस नोट से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश आपका काम होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद में यहाँ से तो कम क्वेश्चन आता है, ये बोल सकते हैं सेंसरी फोटोबायोलॉजी, जिसमें 2 पिगमेंट तो बहुत काम का है, 3 पिगमेंट ले लो, फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों को हाईलाइट कर लेंगे ना, ये तीनों बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेशन ट्रांसलोकेशन बहुत छोटा टॉपिक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। यस यस, नेट एग्जाम में यहां से हमारा टॉपिक कवर होता है, ये जो है वो ज्यादा आता है। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक टर्पिन्स, फिनॉल्स एंड नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, 3 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देयर सिंथेसिस पाथवे, मेलोनिक एसिड पाथवे, ये सब पाथवे जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब देखो भाई, एनिमल फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत कम है, मगर ये पूरा एक एक चैप्टर है भाई। सर्कुलेशन मतलब हार्ट का डिटेल पढ़ना है, ब्लड इन सर्कुलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये दोनों आपका जो चैप्टर है वो आपसे हार्ट के रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, हार्ट एंड ब्लड,
जब हम नीट की कोचिंग कराते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स, दोनों टॉपिक को एक साथ हम मर्ज करके रीड करते हैं। बस थोड़ा सा लेवल अच्छा रखना है। हाँ, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ईसीजी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तुम्हारा दिल जो किसी के लिए धड़कता है, ठीक है, किसी के लिए दैट मीन्स पंपिंग के लिए, आपके ब्लड के पंपिंग के लिए धड़कता है भाई, वो किसी गर्ल्स के लिए, या फिर आपके जो जो क्या बोलना चाहिए, सोना बाबू, ठीक है, बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, समथिंग, ये ऐसे कंडीशंस नहीं है उसमें। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये दो चीजें आप कवर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और ईसीजी, ठीक है, और कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाई क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो इसको ना हमको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नर्व सिस्टम से एक क्वेश्चन आएगा, सेंसरी ऑर्गन तो ना ही पढ़ो, अच्छा है, ठीक है, इसका कोई वेटेज नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक क्वेश्चन आ जाता है, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा इसका वेटेज कम है, किसमें कम है, नेट में कम है, मगर सेट एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो स्पेसिफिक टारगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा करते हैं। तो एनिमल फिजियोलॉजी में आता क्या है, जब सबको आप बोल रहे हो कम है कम है, तो जो आने वाला टॉपिक है ना बेटा, वो सबसे नीचे दिया हुआ है, चलो मैं उसी में पहले चलता हूं। पूरे एनिमल फिजियोलॉजी में ये एक तरफ और बाकी चैप्टर्स एक तरफ, सबसे ज्यादा वेटेज है आपके प्लांट, सॉरी एनिमल का एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपको ना तीन चीजें कवर करना है, क्या क्या कवर करना है, एक तो आपको कवर करना है हार्मोन्स, हार्मोन्स, इसके फंक्शंस एंड डिजीज, ठीक है। जैसे भाई आपका हार्मोन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटिक मेलाइटिस, ये सभी कंडीशंस आपको याद करने पड़ेंगे। एंड सेकंड है आपका मेल स्लैश फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं अपने एनिमल फिजियोलॉजी के नोट्स में ये दोनों टॉपिक ही प्रोवाइड करता हूं, बाकी अदर टॉपिक्स को प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उन कंटेंट्स को दूंगा तो आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और आप किसी भी मोरल कंक्लूजन में आप पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें से मेल से क्वेश्चन कम बनता है, फीमेल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, तो आप चाहें तो फीमेल वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल में हार्मोन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मिनार्क क्या होता है, एलएच और एफएसएच का फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में पूछते हैं। हमारा जो 8 नंबर का जो चैप्टर है वो है आपका जेनेटिक्स, और नेट में चाहे हो या सेट में क्वेश्चंस यहां से बहुत सारे आते हैं, लगभग 30 मार्क्स का गेन आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल एकदम बेसिक है, जिसमें आपको क्या करना है, 5 कंपोनेंट्स को कवर करना है, क्या क्या, मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड, मोनो स्लैश डाई, हाइब्रिड क्रॉस को, और जब इसको कवर करेंगे तो आपको 3 लॉ कवर हो जाएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। देन बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एलिल क्या है, मल्टीपल एलिल क्या होता है, स्यूडो एलिल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या होती है, इसी से सेम सिमिलर है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये जितने भी टॉपिक मैं अभी बोल रहा हूँ जेनेटिक्स में, वो पूरे टॉपिक का नोट्स मैंने यूट्यूब में 4 लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड किए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है, सच में नेट क्वालिफाई या सेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। एंड जीन इंटरेक्शंस हो गए, प्लियोट्रॉपी, ये सभी चीजें मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, इसमें ये सब चीजें बची हुई, इम्प्रिंटिंग हो गया, पेनिट्रेंस हो गया, एक्सप्रेसिविटी हो गई, फिनोकॉपी हो गया, लिंकेज, ये सब अभी बचा हुआ है, वहां मैं कवर करूंगा। जीन मैपिंग मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि नेट एग्जाम में यहां से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। लिंकेज, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, ठीक है, सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को मैंने अपने यूट्यूब में फ्री में एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, वहां पे डिटेल इसका डिस्कशन है, ठीक है। जो कि हमारा जो जीन है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में रहते हैं, वहां से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स, इसका वेटेज कम है, एक क्वेश्चन आ गया तो बहुत बड़ी बात है,
इसमें 3 चीजों से आता है, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, यहां से आपका टॉपिक आता है। ठीक है, नेट में एक और अच्छा विटेज बोलूं, इंपॉर्टेंट बोलूं, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लो, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस एंड 4 टाइप्स ऑफ डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये 4 डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो फ्लो चार्ट का सिंबल्स का यूज करते हैं उसको हम पेडिग्री एनालिसिस के नाम से जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद में देखो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से भी क्वेश्चन आता है, और QTL मैपिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, एक एक क्वेश्चन बनता है। म्यूटेशन एक बड़ा टॉपिक है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से लीथल जीन मैंने यूट्यूब वीडियो में प्रोवाइड कर चुका है। एंड टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात है तो इसको आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आता है ये टॉपिक से लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल में चेंज होने से भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो टाइप है देखो डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन, ये जो 4 टॉपिक है यहां से एक क्वेश्चन बनता है। और मोल बायोलॉजी में ये टॉपिक को पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो इनिशियल मैंने जो भी चैप्टर डिस्कस किया ना वो उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, अब जो डिस्कस करेंगे ना उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ही बता दूंगा आपको भाई कि क्या क्या टॉपिक है जिसका वेटेज जो है वो नेट और सेट एग्जाम में ज्यादा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो ये तो भाई बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बात हो गई। यदि आप बॉटनी वाले हैं तो बॉटनी का नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ेंगे, यदि आप जूलॉजी वाले हैं तो जूलॉजी से पढ़ेंगे, यदि आप एडवांस सब्जेक्ट वाले हैं लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, तो इन चैप्टर्स को आपको अवॉइड करना है, बाकी टॉपिक्स को कवर करो जो आपका एडवांस बायोलॉजी में से आता है। ठीक है, इजी कौन सा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्परेटिव एनाटॉमी, एडॉप्टिव रेडिएशन, एडॉप्टिव मॉडिफिकेशन, डाइवर्जेंस, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं भाई, तो इसको कर लेना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बी में ये ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, नोट कर लो अलग से। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तो मैं उन्हीं को बोलूंगा जो कोर सब्जेक्ट वाले हैं, बॉटनी, जूलॉजी, वो आप कर सकते हैं, बाकी जो एडवांस सब्जेक्ट वाले हैं उसको टच ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई, इसमें माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज आता है, थर्मल माइग्रेशन जो कि मैमल और बर्ड्स के थ्रू होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, मैमल एंड बर्ड्स। ठीक है, जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, बट माइनर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको नोट मत करना। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ इन एग्रीकल्चर ना, ऑर्गेनिज्म एंड कंजर्वेशन यस, रेयर स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड कन्वर्सेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इन सिटू, एक्स सिटू कंजर्वेशन जो होते हैं वो टेक्निक को यहाँ पे डिटेल स्टडी करते हैं विद एग्जांपल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट में क्वेश्चन यहां से आता है भाई, हैबिटेट एंड निश, हैबिटेट एंड निश एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है आपका आर एन के सेलेक्टेड स्पीसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, आर एन के सेलेक्टेड स्पीसीज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ करो, यस पॉपुलेशन ग्रोथ करो 3 तरीके के होते हैं, उसको हम आइडल कंडीशन में मान करके स्टडी करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। एंड स्पीसीज इंटरेक्शन से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोटोन हमारे काम का है, इसमें से सक्सेशन काम का है। ठीक है, ये तो एनर्जी फ्लो हमारा काम का है, एनर्जी फ्लो से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बायो जियोग्राफी में ये आता है भाई, आइलैंड बायो जियोग्राफी, बहुत इजी है, नाम बड़े लग रहे हैं, दर्शन इसके छोटे हैं, कवर हो जाएंगे वहां से। इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी इन द 3 डिफरेंट लेवल्स, ये आएगा आपका। ठीक है, यहां से बस इतना ही कवर कर सकते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी में 3 चीजें, प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया।
नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गए, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है। इवोल्यूशन इन बिहेवियर में भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो लैमार्क और डार्विन है, तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपको रीड करना पड़ेगा, लैमार्क एंड डार्विन। ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, ओरिजिन ऑफ सेल एंड यूनिसेलुलर, अच्छा इसमें मिलर एक्सपेरिमेंट काम का है। ठीक है। बाकी एक सिंपल सा स्टेप है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा है बट एक एक लाइन में खत्म हो जाता है चीजें। ठीक है। पैरेंटोलॉजिकल स्टडीज में आता है, इसमें आपका काम का है, हाँ, इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस या प्राइमेट्स, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन में डाइवर्जेंट फाइलोजेनी, यस यस यस, फाइलोजेनी आता है। ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देना, ये आपने यदि क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन या लॉ, ये सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है। एक टॉपिक है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, यहां से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन आपका बन सकता है सेक्सुअल सिलेक्शन से, जिसमें पिकॉक का एग्जांपल देते हैं अपन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक एल्चुरिस्टिक बिहेवियर है, वो दिख नहीं रहा, अच्छा इधर है ये। एल्चुरिस्टिक बिहेवियर से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, किन सिलेक्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है। और उसके बाद में देखो रेसिप्रोकल एल्चुरिस्टिक बिहेवियर, ओके ओके, सोशल डोमिनेंस ना, पेरेंटल केयर से विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट से क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है। ये हो गए आपके टोटल 9 चैप्टर बोल सकते हो। ठीक है। और ऐसा ओवरऑल बोलोगे तो 11 चैप्टर्स हो गया आपका। अब लास्ट में इसको अपन लास्ट चैप्टर रखेंगे 10 में, जिसमें अप्लाइड बायोलॉजी एंड टेक्निक्स को अपन एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो ट्रांसजेनिक एनिमल स्पेशली माइस से आता है। ठीक है। ये जीन थेरेपी से एक बहुत अच्छा टॉपिक बनता है, क्वेश्चंस भी बनते हैं इससे। फाइटो रिमेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बॉटनी वालों को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है जब वो पीजी करते हैं तो। ठीक है। और टेक्निक में तो भाई कोई भी चीज़ें आ सकती है, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक हो गया, एनालिसिस, ये देखते जाओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एनालिसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, बैक और यक से आते हैं। ओके। ये देखो, आरएफएलपी, आरएपीडी, एएफएलपी टेक्निक, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर सेट के एग्जाम में, हर नेट के एग्जाम में यहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग एक अच्छा टॉपिक है, यहां से भी आप कवर कर सकते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। और उसके बाद में कुछ चीज़ें जो है वो माइनर है, चलो उसको अपन सिलेबस में कवर करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है। चलो भाई, आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए यूज़फुल बन रहा होगा। हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। देन बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करें, तो चलिए अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। बट पहले अभी पूरा डिटेल सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ से एलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, यहाँ से आता है इम्यूनल फ्लोरेसेंस एंड माइक्रोस्कोपी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक न एक माइक्रोस्कोप आ ही जाता है। फिश एंड गिश, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है। एनएमआर, एक्सरे, सर्कुलर डाइकोरिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, यहाँ ये जो देखो बायोस्टैटिक्स है ना, यहाँ से भाई क्वेश्चन ना मैं बता रहा हूँ आपको, इस टॉपिक को नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत टफ है और मैथमेटिकल टूल का यूज होता है। काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, है ना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गए 0 and 1 का, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको नहीं भी करोगे चल जाएगा। यस, लाइट माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर, ये जो माइक्रोस्कोप है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप,
फ्रिज एंड फ्रिज फ्रैक्शन मेथड्स, ये अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ चले गया? यस, लास्ट में तो ज़्यादा काम का नहीं है भाई, जो चीज़ें हैं वो ऊपर ही है। MRI ECG ये टॉपिक बन सकता है। डेंसिटी एनिमल ये नहीं आता उतना ज़्यादा। तो ये जो है वो डिटेल हमारा सिलेबस रहा। आप वीडियो को पॉज करके जो भी मैंने हाईलाइट किया है उसको चैप्टर वाइज नोट कर लेंगे। अब ये आपका जो है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो गया है। अब हमको पता है कि नेट और सेट एग्जाम में हमने कौन कौन से टॉपिक को हमको पकड़ना है और कौन से टॉपिक को हमको अपने हाथों से छोड़ देना है। तो जैसे ही इन चीज़ों को हम समझ जाएंगे कि कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक नहीं है, तब भी हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये 3 स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें। सबसे पहला, मेक योर नोट्स, मेक योर ओन नोट्स ना। जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं मेरे सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं, तो नोट्स बनाइए और नोट्स को जितना ज़्यादा हो सके उसको रीड कीजिए, सबसे पहला काम। सेकेंड काम है कोई ना कोई एक बुक, एक अच्छा बुक है जो भी एग्जाम का टारगेट रखते हैं, जैसे कि ये मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मुझे पैसा नहीं देते, पाथफाइंडर, ठीक है। पाथफाइंडर के बुक आप परचेस कर सकते हैं, या तो हमारा ऑनलाइन नोट्स ले सकते हैं। मैं बहुत जल्दी हिंदी मीडियम के लिए बाइलिंगुअल नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, पीजीटी एग्जाम के लिए भी। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं और आपका बीएड कंप्लीट हो चुका है तो आप पीजीटी एग्जाम दिलाना चाहेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली है, तो उस कंडीशन में आप मेरे पीजीटी के नोट्स परचेस कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेकर के भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड प्रोसेस हो गया, आपको कोई ना कोई एक बुक को रीड करना है, जो एक ही बुक को, आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ये बुक अच्छा वो बुक अच्छा, अरे यहाँ से कंटेंट ले लूँ क्या वहाँ से कंटेंट, ऐसा नहीं। और थर्ड नंबर पे रोज डेली आपको 100 क्वेश्चंस अप्लाई करना है। दैट मीन्स MCQ प्रैक्टिस करना है। और MCQ में सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करोगे? PYQ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करोगे। ये 3 स्टेप आप नीट एग्जाम के लिए, पीजीटी एग्जाम के लिए, सेट एग्जाम के लिए या फिर नेट एग्जाम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बट इट्स ऑल आर दी डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने कैपेबल हैं, आप अपने आप को कितने अच्छे से फोकस कर रहे हैं और चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दी सब्सक्रिप्शन ऑफ CG सेट एंड नेट एग्जाम पैकेज। मेरे साथ बने रहिए, ट्रस्ट मी, आप अपना मुझे टाइम दीजिए, आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट कराऊंगा और आज नहीं तो कल आपका जो सेट और नेट एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।